ठीक है, सही बात है। पहले सेम क्रशर के लिए प्रोटेस्ट किया गया था मदेरा में। बिना किसी परमिशन के रातों रात ये लोग मटेरियल लाते हैं, डंप करते हैं और क्रशर लगाने अपना सेटअप तैयार करना शुरू कर देते हैं। इनके पास कोई भी पेपर आज तक मुझे नहीं मिला। जब इनसे बात हुई इन्होंने कहा हम आपको पेपर प्रोड्यूस करेंगे। इन्होंने ये भी बोला कि इनके पास डीसी की परमिशन है, बट इनके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड था, ना ही कोई और इनके पास परमिशन थी जिसके अंतर्गत इन्होंने वहाँ पर भी क्रशर सेटअप करे थे। सिमिलरली अब इन्होंने वहाँ से उनको हटाया गया तो इन्होंने यहाँ पे क्रशर लगाने की जब इनसे पेपर मांगे जाते हैं, पहले तो इन्होंने बोला था कि JKPCC ने हमें ये आउटसोर्स करा है। जब मैंने पेपर्स मांगे हफ्ते 10 दिन तक इनके पेपर नहीं आए। जब मैंने दोबारा से पूछा कि आपके पेपर अभी तक नहीं आए तो इन लोगों ने बोला नहीं हम थर्ड पार्टी हैं। तो ये कभी एक्सक्यूज बनाते हैं कि हम हाईवे के लिए ये मटेरियल डंप करेंगे या क्रशर लगाएंगे, कभी ये बोलते हैं कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी आ रही है हम यूनिवर्सिटी के लिए मटेरियल यहाँ से निकालेंगे। हमारा मसला ये है कि ऑलरेडी हम लोग आज यहाँ बुर्ज टांडा के लोग हैं, सपवाल के लोग हैं, बडेरी के लोग हैं, एडजॉइनिंग एरियाज के लोग, जो लोग ओवर माइनिंग और ऑलरेडी दुखी हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर लेवल डाउन हो चुका है। यहाँ पर ओवर माइनिंग की वजह से बहुत से ऐसे नुकसान हैं जो लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन रातों रात बिना किसी परमिशन के ये जो माइनिंग माफिया कह लो, ये जो गुंडे रातों रात अपने रसूख के साथ, पता नहीं ये बिना परमिशन के रेवेन्यू से बात होती है तो पटवारी साहब कहते हैं कि मैंने इनको कोई परमिशन नहीं दी है, तो ये लोग कैसे यहाँ पर अपना सेटअप तैयार करें ये समझ नहीं आ रहा है। इन लोगों ने मटेरियल डंप किया वो समझ नहीं आ रहा। जब DMO साहब से बात होती है तो वो गोलमोल बात करते हैं। कभी ये कह रहे हैं JKPCC का ये मटेरियल है, बट JKPCC का भी मटेरियल है तो इनको कोई अलॉटेड लैंड होगी, वो अलॉटेड लैंड के पेपर्स दिखाएं। तो ऐसे अगर बचाव करना है तो आप सामने आकर उनका बचाव करें। तो अंडर द टेबल वाली मुझे नहीं समझ आती कि क्या ऐसी सेटिंग चल रही है कि क्या ऐसा रसूखदार या इनका क्या ऐसा पर्सनल फायदा। कई बार DMO साहब को ऐसी कंप्लेंट्स हम करते हैं लेकिन वो इधर से सुन के उधर से निकाल देते हैं। अभी भी जब हमने पुलिस को किया तो उन लोगों ने पुलिस को भी कहा ये मेरा मैटर है, आप लोग इन्वॉल्व ना हो। तो अभी ये समझ नहीं आ रही कि किस वजह से वो इनका बचाव कर रहे हैं। बिना किसी रेवेन्यू पेपर के, बिना किसी CLU के, बिना किसी DC परमिशन के आप लोग कैसे इस वाटर बॉडी, ये जो लैंड है स्टेट लैंड वाटर बॉडी में पड़ती है, तो आप कैसे यहाँ इसको कमर्शलाइज करके यहाँ पर क्रशर लगा रहे हैं। तो कभी ये बोलते हैं टेम्पररी क्रशर है 2-3 महीने के लिए, कभी ये बोलते हैं 1 साल के लिए, कभी ये बोलते हैं कुछ। तो आज मसला ये कि ये जो क्रशर डाउन द स्ट्रीम जितने भी ऑलरेडी 5 के लगभग क्रशर यहाँ पर चल रहे हैं और लोग दुखी हैं। और यहाँ पर हमारा यही मसला है कि इस एरियाज़ में कोई भी क्रशर नहीं लगना चाहिए। हम लोग ऑलरेडी दुखी हैं। पहले तो सरकार ने बोला ब्लॉक बनाकर लोगों को फ़ायदा होगा, आज तक कोई फ़ायदा लोगों को हुआ नहीं। अब ये जो रातों रात ऐसे भू माफिया कह लो, ऐसे माइनिंग माफिया कह लो, लोगों को धमकाने के लिए, लोगों को डरा धमकाकर और कुछ लोगों को खरीद कर अपनी सेटिंग के द्वारा अगर यहाँ सेटअप लगाते तो हमें ये कतई गवारा नहीं है। और इस तरह के इलीगल काम जो लोगों के हित में नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी है, वो हम नहीं होने देंगे। तो मेरी DC साहब से यही अनुरोध है कि प्रॉपर चेक रखें। आप अपने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको पूछें कि वो किस नियम के तहत, किस परमिशन के तहत इनका बचाव करते हैं और इनको सेटअप लगाने में इनकी मदद करते हैं। तो ये कहीं ये रसूखदार लोग हैं, कहीं ना कहीं अंडर द टेबल वाली सेटिंग है, कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन के उन कुर्सी पर बैठे हुए लोगों को शायद खरीद लेते हैं और उनको भी चुप करवा देते हैं और ये सोचते हैं कि हम जो हमारी मनमानी है हम करेंगे। सब्जी हमारे इधर इलाके में नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। उसके बाद में फिर 10 साल तकरीबन हो गए, तकरीबन 5 के करीब क्रैशर लगे इधर हमारे इलाके में। उन क्रैशरों की वजह से हमारा मतलब पानी का लेवल है जो वो बहुत डाउन जा चुका है और पब्लिक इतनी परेशान है सर कि हमारे बच्चों को आने वाले टाइम में पानी भी नहीं पीने के लिए मिलेगा। तो हाँ, और जो अभी और क्रैशर लग रहे हैं इधर 2 से 3 क्रैशर और लगने के लिए तैयारी में है। उनके लिए ये है कि ये क्रैशर ना लगाए जाएं। पब्लिक बहुत परेशान है। 10 से 15 गाँव हैं जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पहले फैक्ट्रियों की वजह से परेशान थे और अभी क्रैशरों की वजह से परेशान है। क्यों? पानी का लेवल बहुत दूर है और इनका जो आवाज़ है बहुत दूर तक जाती है। बच्चों को पढ़ाई में भी फ़र्क पड़ता है और हर चीज़ में फ़र्क आ रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इसका कोई हल निकाला जाए। पब्लिक बहुत परेशान है, बंद किया जाए, नहीं लगना चाहिए बस।